जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वेट कर रहा था कि आप लोगों की तादाद ज़रा थोड़ी-सी पूरी हो जाए, लेकिन सुबह की लेक्चर और वो भी 8:30 बजे और वो भी सर्दियों में और वो भी घर बैठ के, तो ज़ाहिर-सी बात है इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि इसको आप सुबह-सुबह उठ के लेक्चर अटेंड करें। हम पे भी रहम करें जी, हम भी देख लें आपको पढ़ाने के लिए बेटा फ़िज़िकली आए हुए हैं और अपने टाइम से आए हुए हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपकी कभी क्लास अर्ली इन द मॉर्निंग होती है तो उसको इन टाइम जॉइन करने की कोशिश किया करें। आज जो हमारा कंपनी लॉ का चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अहमद साहब हमसे आगे आगे भाग रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा ज़रा मैनेज करना पड़ना है। दैट इज़ द मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें हमने लास्ट लेक्चर हमने अपना पढ़ लिया हुआ है थोड़ा सा, ठीक है। सो हमने इसमें कुछ एरियाज कवर कर लिए थे। मुझे बताइएगा कहाँ तक हमने अथॉरिटी डायरेक्टर की पढ़ ली थी, हमने एलिजिबिलिटी की बात भी कर ली थी, और हमने एलिजिबिलिटी भी हमें हमने टर्म ऑफ डायरेक्टर से बात करनी है। मुझे कोई बताता है जनाब, कोई जाग रहा है आप लोगों में से? सेक्शन 177 तक हमने में हमें बात कर ली थी। हाँ जी, शोएब। जी सर, सेक्शन 177 तक ही पढ़ा है। वेरी गुड, बस ठीक है, थैंक यू। बंद कर दीजिएगा इसको। सो हम 177 तक अपनी मैनेजमेंट की हम बेसिक डिस्कशन को हम पढ़ चुके थे कि हमारे पास मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टर्स कौन होते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, और उनकी बेसिक्स की डिटेल की थी। अब हमारे पास टर्म्स फॉर द डायरेक्टर की बात आके चलती है। इसको 3 सेक्शन डील करते हैं और इन 3 सेक्शंस में से इन बातों को इकट्ठा किया गया है। सेक्शन 157, 158 और 161। इनकॉर्पोरेशन नेम्स एंड जब हम अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं बेटा, तो उस वक्त जो हम लोगों ने अपना मेमोरेंडम के अंदर सब्सक्राइबर का जो हमने अपना फॉर्म फिल किया हुआ था, वहां पर हम बता देते हैं कि हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन से होंगे। वहां पर जब हम अपना वो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम के जो लोग होते हैं, उनमें हम अपने डायरेक्टर्स जिस वक्त सब्सक्राइबर फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, उन्हीं में से हम अपने डायरेक्टर्स को भी इंटीमेट कर देते हैं, और वो हमारे डायरेक्टर्स बन जाते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Additional directors, number of first directors, they may be increased by appointing the additional directors in the general meeting. अब क्या होगा? अब हमारी जिस वक्त हमारे इनकॉर्पोरेशन हो जाएगी और कंपनी, अब पहले तो डायरेक्टर्स बन गए जो कि हमने मेमोरेंडम में दे दिए, सब्सक्राइबर क्लॉज में दे दिए। जब हमारी कंपनी बन जाएगी तो हमारी पहली एजीएम होगी, जब हमारी पहली जनरल मीटिंग होगी, उसके अंदर हम डायरेक्टर्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं, हम अपनी डायरेक्टर्स की तादाद को वहां पर रिविजिट कर सकते हैं। रिटायरमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी के मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर से लेकर जब तक कंपनी की फर्स्ट एजीएम नहीं होती, वो उस वक्त तक डायरेक्टर्स बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम वहां पर अपनी फर्स्ट एजीएम के अंदर अपनी डायरेक्टर्स की तादाद को एक दफा रीएडजस्ट कर लेते हैं, और उनको अगर हमने री इलेक्ट करना हो तो री इलेक्ट कर लेते हैं, किसी नए को लेके आना हो तो किसी नए को ले आते हैं, तो बेटा अब उनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 3 साल है। वो कितना है? डायरेक्टर्स कितने पीरियड के लिए अपॉइंट होते हैं? 3 साल। हाँ, 3 साल से पहले अगर कोई रिजाइन कर जाए, 3 साल से पहले किसी के अल्लाह ना करे वो बंदा जो है वो उसकी वफात पा जाए, या वो अपना ऑफिस छोड़ जाए, तो फिर वो उसकी ऑफिस जो है वो उसका 3 साल से पहले खाली हो जाएगा। उसको वकेशन ऑफ ऑफिस कहते हैं। The term of the office of the director of the company is limited by guarantee, which is not having the share capital. इनको हम इनका जो हम टर्म है वो 3 साल से कम का भी इसका तयन कर सकते हैं, जिस तरह भी आर्टिकल्स हों। यहाँ पर ये बात बड़ी क्लियरली समझिएगा बात को। तमाम कंपनीज के लिए तमाम कंपनीज के लिए डायरेक्टर्स की बाय डिफॉल्ट टर्म जो है वो 3 साल होती है। आर्टिकल में क्लॉज देने से आप 3 साल को रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल है, तो उसको इस बात की इजाजत है कि वो अपने आर्टिकल में डायरेक्टर की जो टर्म है उसको 3 साल कर ले, या 3 साल से कम मुद्दत भी कर ले तो फिर भी कबूल है, ठीक है। सो ये सिर्फ एक खास किस्म की कंपनी के लिए 3 साल या उससे कम की मुद्दत की इजाजत दी गई है। द रिटायरिंग डायरेक्टर, जब एक डायरेक्टर रिटायर हो जाता है तो उनको इस बात की इजाजत होती है कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं जब तक कि उनके सक्सेसर्स इलेक्ट ना हो जाए। सो बेसिकली तौर के ऊपर इस सारी डिस्कशन से हमने क्या सीखा, वो कि हमारे पास जो डायरेक्टर्स हैं उनको हम 2 किस्मों में तकसीम कर लेते हैं। एक हम कहते हैं हमारे डायरेक्टर्स एट द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
तो भाई जो आपने मेमोरेंडम के अंदर सब्सक्रिप्शन क्लॉज दी थी, उस सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर आपने बताया था कि कौन कौन लोग आपके शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। उसी में आप बताते हैं कि इनमें से कौन कौन से लोग डायरेक्टर्स हैं। ये जो डायरेक्टर्स हैं, इनकी जिंदगी की मुद्दत, इनकी डायरेक्टरशिप की ऑफिस की मुद्दत कब तक है? जब तक कि कंपनी की पहली एजीएम नहीं होती। उस पहली एजीएम के अंदर कंपनी अपने डायरेक्टर्स को तब्दील भी कर सकती है फ्यूचर के लिए, और उनकी तादाद को भी तब्दील कर सकती है, उनकी तादाद को भी चेंज कर सकती है। अब जब आपने फर्स्ट एजीएम के अंदर अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए, तो अब उनकी जो मुद्दत है डायरेक्टरशिप की, वो फिक्स है 3 सालों के लिए। 3 साल तक वो डायरेक्टर अपनी सरगर्मी या अपने डायरेक्टर की जो सीट है उसको होल्ड कर सकता है। 3 साल के बाद वो दोबारा से री इलेक्ट हो सकता है। वो दोबारा अगर री इलेक्ट नहीं भी होता, तो फिर जब तक नए डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं होते तब तक वो अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम देता रहता है। एक डायरेक्टर 3 साल से पहले क्या डायरेक्टर की सीट छोड़ सकता है? जी हां, वो अगर रिजाइन कर जाए, वो अगर अपना ऑफिस छोड़ दे, अगर वो उसकी वफात पा जाए, वो अनसाउंड माइंडेड हो जाए, तो फिर वो 3 साल से पहले भी अपनी ऑफिस जो है उसका वकेट हो जाएगा। यहां पर ये बात आगे जाके बताएगा, लेकिन मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं। उस केस के अंदर अगर डायरेक्टर मर जाता है या उसका ऑफिस जो है वो विकेट हो जाता है, तो नया डायरेक्टर जो है वो 3 साल के लिए नहीं आएगा, रिमेनिंग मुद्दत के लिए आएगा। वो क्या आएगा? वो रिमेनिंग मुद्दत के लिए आएगा। डायरेक्टर का जो इलेक्शन है वो 3 साल बाद ही होना है। अब अगर एक डायरेक्टर 1 साल बाद उसकी वफात वफात मर गया, या एक डायरेक्टर ने 2 साल बाद कहा जी कि मैं अपनी जाती मसरूफियात की बिना पे डायरेक्टर कंटिन्यू नहीं हो सकता, उसने रिजाइन दे दिया, तो हम एक नया बंदा लेकर आएंगे। वो जो नया बंदा है वो अब 3 साल के लिए नहीं आएगा, बल्कि उस रिमेनिंग मुद्दत के लिए आएगा जो कि उस इलेक्शन से अगले इलेक्शन के दरमियान में रह गई है। सो फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होते हैं। फिर हमारी पहली एजीएम होती है, उस एजीएम में दोबारा डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर 3 साल के लिए अपॉइंट होकर चलते हैं, और अगर उनमें से कोई डायरेक्टर अपना ऑफिस छोड़ता है तो उसके ऑफिस को फिल कर लिया जाएगा, लेकिन रिमेनिंग मुद्दत के लिए। और हमने ये भी पढ़ा कि जो 3 साल की मुद्दत है, इसको हम आर्टिकल्स के थ्रू अमेंड नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। मास वाई एक कंपनी के, और वो कंपनी कौन सी है? कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल, वो अपने डायरेक्टर्स की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल या उससे कम कर सकती है, बढ़ा फिर भी नहीं सकती, 3 साल या उससे कम कर सकती है। तो जनाब ये है हमारी टर्म ऑफ द डायरेक्टर। सेक्शन 159 बीच में हमारे पास इलेक्शन कर रहा है कि हमने डायरेक्टर्स का इलेक्शन कैसे करके चलना है, और ये सारे का सारा प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन का डायरेक्ट हमारा ये सेक्शन है, सेक्शन 159, कि हम अपने सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स को किस तरीके के साथ अपॉइंट करते हैं। लेट्स गो अहेड जी। फिक्स, हम अपने डायरेक्टर्स की फिक्सिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी शैल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड इन जनरल मीटिंग not later than 35 days before convening of the meeting. Such number once fixed shall not be changed except with the prior approval of general meeting in which election is to be held. तो जनाब हम एक बात तय रखिएगा, अगर हमने अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की तादाद 6 रख ली है, या 7 रख ली है, या 3 रख ली है, एक तो बात है कि मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आप पढ़ के आ चुके हुए हैं। प्राइवेट लिमिटेड में 2, पब्लिक लिमिटेड में 3, लिस्टेड कंपनी में 7, ठीक है। आप इनसे कम नहीं कर सकते। मैंने प्राइवेट लिमिटेड के अंदर अपने डायरेक्टर्स की तादाद का तयन किया कि हमने 4 बंदे रखने हैं डायरेक्टर। अब जब 3 साल की मुद्दत आ रही है, उस 3 साल की मुद्दत के अंदर अगर मैं ये कहूं ना कि यार 4 को बढ़ा के 5 कर दो, नहीं कर सकते। अब वो 3 साल के लिए फिक्स है 4, ना हम उनको बढ़ा सकते हैं, ना हम उन्हें कुछ कर सकते हैं, ना हम उन्हें कम कर सकते हैं। हमारे लिए वो जो तादाद 4 डायरेक्टरों की है वो फिक्स हो गई है 3 सालों के इलेक्शन तक के लिए। अब जब दोबारा आपका इलेक्शन ड्यू हो रहा है, तो वहां पर क्या कहता है, आपने अगले डायरेक्टर्स की तादाद का तयन करके चलना है। तो जो आपके एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि हमने क्या डायरेक्टर्स की तादाद को बढ़ाना है, हमने डायरेक्टर्स की तादाद को यही रखना है, या हमने इसको डिक्रीज करना है। तो ये काम वो मीटिंग, जनरल मीटिंग के जिसमें इलेक्शन होना है, उससे 35 दिन पहले पहले करते हैं। और इस काम की तौसीक जो है वो जनरल मीटिंग जो है वो अपने इलेक्शन से पहले वो कर देती है। यानी कि अगर आपको अपने डायरेक्टर्स की तादाद को इंक्रीज करना है, तो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर इलेक्शन से 35 दिन पहले अपनी डायरेक्टर मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे कि हमने प्रपोज कर लेंगे कि हमारे अगले डायरेक्टर्स की तादाद कितनी होगी। वो तादाद सेम भी हो सकती है, वो बढ़ भी सकती है, वो कम भी हो सकती है। और फिर इस चीज को अगर आपने तादाद को इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, आपको अपने प्रपोजल को जनरल मीटिंग में इलेक्शन से पहले अप्रूव करवाना पड़ता है।
और फिर उस अप्रूव करवाने के बाद आप अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर चूज करते हैं। द नोटिस ऑफ मीटिंग शैल एक्सप्रेसली स्टेट अमंग अदर मैटर्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स्ड एंड एज अबव एंड द नेम्स ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। और जब हम अपनी मीटिंग का नोटिस इशू करते हैं ना इलेक्शन का, उसमें बताते हैं कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया है कि इस दफा हम 5 डायरेक्टर जो है उनका इलेक्शन करवाएंगे। पिछले जाने वाले डायरेक्टर्स जो कि कंपनी के रिटायर हो रहे हैं 3 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद, उनके नाम ABCDF ये लोग हैं। सो दिस इज बीइंग रिक्वायर्ड। यहां पर उसने छोटा सा हमें एक एग्जांपल दी कि whether or not the following statement is in accordance with the provisions, a company may change the number of elections to be elected at least 21 दिन before the date of general meeting at which election is to be held। तो जनाब यहां पर लफ्ज बाकी सब ठीक है, 21 दिन नहीं है, 35 दिन है। तो उसने कहा स्टेटमेंट इज नॉट इन अकॉर्डेंस बिकॉज द डायरेक्टर शैल फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड नॉट लेटर देन 35 days before जनरल मीटिंग एंड द नंबर सो फिक्स शैल नॉट बी चेंज एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। सो भाईजान, डायरेक्टर्स को इलेक्शन, आपका पहला डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, उसके बाद एजीएम के अंदर आपने अपने फर्स्ट डायरेक्टर्स दोबारा से अपॉइंट करने हैं। एजीएम जो है वो आप देखेंगे वो 180 डेज के अंदर हो जाती है, ठीक है। जो आपकी जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो फिर एजीएम जो है वो आपकी वो 3 सालों बाद नहीं होती, वो आपकी पहले ही साल के अंदर हो जाएगी। वो जो आपके पहले डायरेक्टर्स थे वो बाय डिफॉल्ट चूज हो गए बिकॉज ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ द नेम, उनका इलेक्शन नहीं होता, उनका इलेक्शन नहीं होता, उनका तो नाम दिया होता है हमने मेमोरेंडम के अंदर, वो ऑटोमेटिकली डायरेक्टर बन जाते हैं। उन डायरेक्टर्स के बाद जब हमारी एजीएम हुई तो पहला इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन के अंदर हम अपने डायरेक्टर्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब जो डायरेक्टर वहां अपॉइंट कर दिए वो 3 साल के लिए हैं, अब वो 3 साल की मुद्दत को आप कम नहीं कर सकते, उसको आप छेड़ नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। जब 3 साल खत्म होने को आए तो 35 दिन पहले आपने अगर अपने डायरेक्टर्स की तादाद को बढ़ाना या कम करना है तो आपके एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स एक पर एक अपनी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे और उस बोर्ड रेजोल्यूशन के तहत वो अपने डायरेक्टर्स की तादाद को इंक्रीज या डिक्रीज इलेक्शन से पहले कर सकते हैं। ये 35 दिन बड़े अहम हैं। और फिर जब हमारे डायरेक्टर का इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन वाले दिन जो हमने इलेक्शन से पहले जो हमने जनरल मीटिंग को नोटिस देना है ताकि तमाम लोगों को बुलाया जाए कि आके मीटिंग अटेंड करें, हमें इस बात का बरमला ऐलान करना है कि इस मीटिंग में डायरेक्टरों का इलेक्शन होगा। बरमला ऐलान करना है कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो हमने 5 चूज करने हैं और बताना है कि कौन कौन से डायरेक्टर्स जो है वो मेरे इस मुद्दत अपनी कौन कौन से डायरेक्टर्स अपनी मुद्दत खत्म करके रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। वो जो आपके डायरेक्टर्स रिटायर हो रहे हैं हमने उनके नाम क्लैरिटी के साथ अपने नोटिस में लिख कर भेजने हैं। नोटिस कैसे आता है? कोई भी मेंबर, इवन जो के रिटायरिंग मेंबर्स हैं, मैंने पहले बताया कि जो रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं वो अपने आप को दोबारा से रीअपॉइंट करवा सकते हैं। जो भी मेंबर अब दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहता है या कोई फ्रेश इलेक्शन लड़ना चाहता है वो क्या करेगा, वो हु सीक टू कंटेस्ट द इलेक्शन, वो नोटिस अपनी कंपनी को देगा कि मैं इलेक्शन करना चाहता हूं। अब आपने 35 दिन पहले नंबर ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड कर दिए और आपने नोटिस फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपके लोगों को पता चल जाए कि इलेक्शन का डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो रहा है। और अब आप मेंबर हैं, आप दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या आप फ्रेश मेंबर हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो आपने 14 दिन पहले अपनी इलेक्शन की मीटिंग के 14 दिन पहले आपने अपनी कंपनी को रिटर्न बताना है कि जी मैं डायरेक्टर का इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता हूं। तो उसने कहता है एटलीस्ट 14 days बिफोर द डेट ऑफ मीटिंग एट विच इलेक्शन टू बी हेल्ड, उसने इंटीमेट करना है। हाउएवर सच पर्सन में विथड्रॉ द नोटिस एट एनी टाइम। हां, आप अपने कागजाते नामजदगी इलेक्शन के दिन तक, इलेक्शन कंडक्ट होने से पहले तक विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो मिनिमम टाइम जो आपने कंपनी को देना है वो 14 days देना है। ये नहीं है कि मैं 7 दिन रह गए इलेक्शन में, मैं भी इलेक्शन लड़ना है, नहीं, यू हैव लैप्स्ड द टाइम। आप इलेक्शन से 14 दिन पहले 35 दिन पहले मैं नंबर फिक्स नहीं किया, आपको 35 मीटिंग से पहले मैंने मीटिंग के दिन डिसाइड किया, उससे 35 दिन पहले मैंने डिसाइड कर दिया कितने डायरेक्टर इलेक्ट करने हैं, सबको बता दिया। आप आपसे क्या कह रहे हैं कि 35 दिन पहले का बताया हुआ आपको, आप हमें 14 दिन पहले बता दें कि मैंने इलेक्शन लड़ना है। और इलेक्शन लड़ने के लिए कोई पाबंदी नहीं है कि कोई शख्स जो कि पहले डायरेक्टर बन चुका है वो दोबारा अगली टर्म के लिए डायरेक्टर नहीं बन सकता, अगली के लिए लड़ सकता है, अगली से अगली के लिए, यानी कि बेशक वो 10 दफा लगातार डायरेक्टर बनता रहे, कोई पाबंदी नहीं इस तरह की, ठीक है। सो इलेक्शन के लिए आपने हमें 14 days पहले इंटीमेट करना है। हाँ, हमने अगर अपने कागजात नामजदगी वापस लेने हैं इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के लिए तो हम मीटिंग से, जिस मीटिंग में इलेक्शन होना है उससे इलेक्शन कंडक्ट होने से 1 मिनट पहले भी अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। कोई पाबंदी का वापसी के ऊपर कोई टाइम की लिमिट नहीं है। द कंपनी शैल ट्रांसैक्ट द नोटिस, जिन लोगों ने कंपनी को बताया
कि हमने इलेक्शन लड़ना है, उन लोगों के नाम कि हमें इन लोगों ने इंटीमेट किया कि वो चाहते हैं इलेक्शन लड़ना, ये मीटिंग से कम 7 दिन पहले, आपने उनको 14 दिन पहले बताया, उन्होंने तमाम मेंबर्स को इसका नोटिस निकालना है कम से कम मीटिंग से 7 दिन पहले, 7 days बिफोर द मीटिंग तमाम शेयर होल्डर्स को बताना है कि जनाब इन लोगों ने इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी कंसेंट या अपना इरादा जाहिर किया है। और अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो फिर आपको एक इंग्लिश और एक उर्दू न्यूज़पेपर, जिस सूबे में आप मौजूद हैं उस सूबे के अंदर एक इंग्लिश और एक उर्दू न्यूज़पेपर जो कि उस सूबे में वाइडली सर्कुलेट होता है, उसके अंदर आपने उसको पब्लिश भी करना है। ये कौन कौन से डायरेक्टर्स या कौन कौन से लोग डायरेक्टर्स का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो फिर क्या बात हुई, बात इलेक्शन ऑफ प्रोसीजर की ये हुई कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने 35 दिन पहले डिसाइड करना है कि हमारे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कौन से होंगे, और वो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे इस नोटिस के साथ कि अब हमने 5 डायरेक्टर्स का इलेक्शन करना है, और इस नोटिस के अंदर ये बताते हुए कि ये जिशान, हमीद, माजिद और साजिदा ये रिटायरिंग डायरेक्टर्स हैं, आपने ये नोटिस तमाम शेयर होल्डर्स को फॉरवर्ड कर देना है। उस नोटिस में बताया जाएगा कि आज से 35 दिन के बाद हमारी मीटिंग होगी जिसमें हम डायरेक्टर्स का चुनाव करेंगे। ये नोटिस तमाम शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तमाम शेयर होल्डर्स में कोई भी शेयर होल्डर, चाहे वो पुराना डायरेक्टर हो, चाहे कोई नया बंदा कंटेस्ट करना चाहता हो, वो अपनी इंटेंशन टू मूव विद द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर 14 दिन पहले कंपनी को देगा। 14 दिन से बाद अगर वो फॉरवर्ड करेगा तो फिर उसका हम उसका जो कंटेस्ट करने का इरादा है वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जब कंपनी को लोगों के नामजदगियां मिल जाएंगी तो वो इलेक्शन से 7 दिन पहले एक दोबारा नोटिस निकालेंगे जिसमें तमाम मेंबर्स को बताएंगे कि इन लोगों ने इलेक्शन लड़ने के लिए हमसे राब्ता किया है। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो ये जो नाम जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ने के लिए आपसे बात की है, इनका नाम आपने, और वो जो नोटिस है वो आपने एक इंग्लिश और एक उर्दू अखबार के अंदर उसको भी आपने पब्लिश करके चलना है। अब इलेक्शन के लिए 2 ऑप्शन होती हैं, या तो अनअपोज हो जाता है, यानी 7 सीटें थी, 7 ही लोगों ने अप्लाई किया, 7 सीटें थी, 7 ही लोगों ने अप्लाई किया, या तो वो अनअपोज हो जाएगा। अगर अनअपोज्ड हो, इफ द नंबर ऑफ पर्संस ऑफरिंग देमसेल्व्स टू बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर इज नॉट मोर देन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी फिक्स्ड, देन द डायरेक्टर्स दे शैल स्टैंड इलेक्टेड अनअपोज्ड। 99% जगहों पर यही होता है कि जब सीटें बताई जाती हैं, वो कंपनी नॉर्मली तौर पे घरों की कंपनियां होती हैं, वो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि तू बन जा, अगली बारी मैं बन जाऊंगा, या वो पहले ही उन्हें पता होता है लोगों को यार मुझे तो वोट मिलने ही नहीं है, जिसके पास 70% शेयर होल्डिंग है उसे वो खुद ही अपने 5 डायरेक्टर वो अपने खड़े कर लेगा, 6 वो खड़े कर लेगा, और एक आधा बंदा जो है वो एक सेपरेट तौर पर अपने आप को डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट कर लेगा। तो वो आपस में पहले से ही ये मुकमुका हो चुका होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि इलेक्शन की नौबत आए, नॉर्मली तौर के ऊपर इलेक्शन की नौबत नहीं आती और हम इसको अनअपोज्ड ही कंक्लूड कर जाते हैं। तो फिर जिन लोगों ने 7 सीटें थी, 7 सीटों में हमने आउट ऑफ बुक्स ही, हमने आउट ऑफ इलेक्शन ही आपस में बातचीत कर ली कि यार तुम अपने कागजात वापस ले लो, मेरे पास इतने वोट है तो हम इलेक्शन क्यों करवाएं, भाईजान इस बात की इजाजत है, तो लोग अपने कागजात वापस ले लेते हैं। और अगर आपके इलेक्शन के दिन तक आपके नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड और नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स अगर वो ज्यादा नहीं है और वो आपस में 7 के अगेंस्ट 7 लोग ही रह जाते हैं, तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है। तो फिर उनको हम कहते हैं कि ये लोग क्या हो गए, ये लोग अनअपोज्ड डायरेक्टर्स बन गए। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एट 8 फॉर द नेक्स्ट टर्म, और सिर्फ 8 लोगों ने ही हमें इलेक्शन के लिए कहा कि हमने इलेक्शन लड़ना है, तो फिर वो 8 के 8 लोग अनअपोज्ड डायरेक्टर बन गए। हाँ, अगर मोर देन 8 पीपल होते तो फिर हमें इलेक्शन करवाना पड़ना था, क्योंकि 8 लोगों ने अप्लाई किया और 8 ही लोग थे, तो इसलिए हमारा इलेक्शन का काम सीधा हो गया। ये होया पैन है, हाँ चला गया ना। नंबर ऑफ वोट्स during the poll of for the election of directors, every member is entitled to cast number of votes equal to prot। अब हम एक सिनेरियो में आ गया जहां पर हमने कहा कि हमारे 7 ही डायरेक्टर अपॉइंट करने थे, 7 ही लोग कंटेस्ट के लिए खड़े हुए थे, तो हमने कहा यहां पे 7 डायरेक्टर अपॉइंट होने थे, यहां पर 7 ही लोग थे, सातों के सातों अनअपोज्ड हो गए। अब हमारे सिनेरियो बी की तरफ कि डायरेक्टर 7 थे लेकिन अप्लाई कितनों ने कर दिया, 10 ने कर दिया। बड़ी कोशिश की कि इनमें से 3 बैठ जाए, नहीं बैठे, यहां तक कि इलेक्शन का लम्हा आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इलेक्शन करवाना पड़ेगा। कैसे इलेक्शन होगा,
अब उस इलेक्शन के अंदर वोटिंग कैसे होगी, उनकी बात को लेकर चलना है। सबसे पहले जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन मेंबर्स को कितने वोट दिए जाएंगे। कहता है उन मेंबर्स को वोट दिए जाएंगे, उनके पास कितने वोट होंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ वोटिंग शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 शेयर्स हैं कंपनी के, मेरे पास 10 शेयर्स हैं कंपनी के और हमने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं 4। मेरे पास कितने शेयर्स हैं 10 और डायरेक्टर कितने अपॉइंट करने हैं 4। तो फिर कहता आपने क्या करना है, आपने हर बंदे को वोट का राइट देना है। तो उसको कितने वोट डालने का राइट है, उसको वोट डालने का राइट है 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि 40। तुम्हारे पास 40 वोट है, तुम्हारे पास 40 वोट है। तुम चाहो तो 4 अपने पसंदीदा तरीन डायरेक्टर्स को 10-10 वोट डाल दो, तुम चाहो तो एक ही डायरेक्टर को सारे वोट डाल दो, तुम चाहो तो तुम उनको तकसीम कर दो। 9 डायरेक्टरों ने इलेक्शन खड़े हुआ था या 8 इलेक्शन खड़े हुए थे, तुमने सबको 5-5 दे दिए, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे हाथ में हमने 40 वोट दे दिए। 40 वोट कैसे आए, जितने डायरेक्टर अपॉइंट होने हैं मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारे पास कितने वोट हैं। अब जो वोट तुम्हारे पास हैं, इन वोट्स को तुम कास्ट करना चाहो तो एक ही बंदे को सारे वोट डाल दो, तुम चाहो तो ये चारों को तकसीम बराबरों में कर दो, तुम चाहो तो चारों में से एक को ज्यादा देके बाकी 3 को कम दे दो, तुम चाहो तो तुम 8 के 8 लोग जो कंटेस्ट करें सब में तकसीम कर दो, ये तुम्हारा मसला है। बट यू हैव द वोट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड। ये देखिएगा, उसने कहा हमारे पास कितने वोट है, उसने कहा हमारे पास 10,000 वोट है, हमने 8 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। तो फिर 10,000 तकसीम मल्टीप्लाई बाय 8 क्या हुआ, कितने कितने मेरे पास वोट होंगे डालने के लिए, 80,000। और ये 80,000 वोट मैं चाहूं तो एक बंदे को डाल दूं, चाहूं तो मैं 8 लोगों में तकसीम कर दूं, चाहूं तो मैं 4 लोगों में डाल दूं, मेरी मर्जी है। तो ये है आपके पास नंबर ऑफ वोट्स। अब क्या होगा, जितने लोगों ने कंटेस्ट किया है उस कंटेस्ट के मुताबिक सब लोगों को, सारे शेयर होल्डर जो वहां मौजूद थे वो अपना अपना वोट डालेंगे। वोट डालने के बाद उनकी काउंटिंग होगी। हम अज्यूम करते हैं कि 8 लोगों ने कंटेस्ट किया था और हमने उसमें से 4 लोग अपॉइंट करने थे। जिसके हाईएस्ट वोट होंगे पहला वो अपॉइंट हो जाएगा, फिर सेकंड हाईएस्ट, फिर थर्ड हाईएस्ट और फिर फोर्थ हाईएस्ट। जो चौथे नंबर पे आएगा वो पहले 4 हाईएस्ट जिनको वोट मिलेंगे वो इलेक्ट हो जाएंगे और हम उनको कहेंगे कि मुबारक हो, आप इलेक्शन जीत चुके हैं। कहता है यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल में कहता है हमने 3 डायरेक्टर अपॉइंट करने थे और उन 3 डायरेक्टरों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो वोट आए, एक को 75,000 मिले, एक को 44 मिले, 12 मिले, 57 मिले और 17 मिले। तो सबसे हाईएस्ट कितने हैं, 75 डायरेक्टर बन गया। उसके बाद हाईएस्ट कितने हैं, 57 डायरेक्टर बन गया। और फिर थर्ड हाईएस्ट कितने हैं, 44 डायरेक्टर बन गया। तो ये 3 लोग डायरेक्टर बन गए और जो इलेक्शन हार गए वो ये 2 लोग जो है ये अपना अपना इलेक्शन हार गए। इज इट क्लियर सर? सो दिस इज द प्रोसीजर। अगर कभी डायरेक्टर्स अनअपोज ना हो बल्कि हमें डायरेक्टरों का वोट डालना पड़े तो फिर उसके बाद उनकी वोटिंग के लिए शेयर होल्डर्स के पास वोट किस तरह होंगे और फिर कैसे वोट की कास्टिंग करके सक्सेसफुल कैंडिडेट्स कौन होंगे, ये सारा प्रोसीजर यहां पे बता दिया गया। आफ्टर द इलेक्शन एज डायरेक्टर एवरी डायरेक्टर हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है। ये नहीं है कि तुम्हें 75,000 वोट मिला था तो तुमने कहना मैं पारा डायरेक्टर हूं। नहीं भाई, ये इलेक्शन है। कौमी असेंबली के अंदर या किसी भी इलेक्शन के अंदर अगर कोई शख्स 5 वोटों से जीत के आए और कोई शख्स 50,000 की लीड मार के आए तो भाईजान कौमी असेंबली के मेंबर को वोट तो वही मिलता है, उसको परक्विजिट्स तो वही मिलते हैं, उसके हकूक तो वही है। ऐसे ही डायरेक्टर है। डायरेक्टर चाहे पहले नंबर का था या चौथे नंबर का था, ये तो सिर्फ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर था। जब वो डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, अब बाकी सब डायरेक्टर्स के साथ उसकी पावर्स, उसकी लायबिलिटीज वो क्या है, वो बराबर है। So all the directors they are equal irrespective what number of votes they have been counted. तो इसलिए उसने कहा बिलाशुबा यहां पर 75,000 वोट मिले हैं अदील साहब को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अदील साहब जो हैं वो किसी भी लिहाज से सुपीरियर हैं इस 44,000 वाले बंदे के। They are all being same. अपॉइंटमेंट के तक तो बात ठीक थी, बट आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑल आर बीइंग सेम। जनाब ये आखिरी बात, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जिसका शेयर कैपिटल नहीं होता तो फिर क्या होगा,
प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स विल बी मेंशन्ड इन आर्टिकल। हमने जिस तरह कहा कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जिनका तयन किया जाता था 3 साल, पीरियड फॉर द टर्म ऑफ डायरेक्टर 3 साल थी तमाम कंपनीज के लिए, लेकिन हमने कहा था आर्टिकल डिसाइड करेगा किसके लिए, गारंटी लिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल के लिए। यहां पर जो भी मैंने प्रोसीजर फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर बताया है, इट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल दी कंपनीज। लेकिन अगर कोई कंपनी गारंटी लिमिटेड है, विदाउट शेयर कैपिटल है, उसके लिए अपना वो प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर वो खुद से बताएंगे, क्योंकि वहां पर तो शेयर्स है ही नहीं, क्योंकि वहां पर शेयर कैपिटल नहीं एग्जिस्ट करके चलता। और चूंकि कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है, जिस तरीके के साथ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल की एग्जांपल हम ले सकते हैं चनाब क्लब। अब चनाब क्लब का वहां पे शेयर कैपिटल तो है कोई नहीं, और ये ऐसी गारंटी लिमिटेड है विच इज विदाउट शेयर कैपिटल, तो वहां पर जो इलेक्शन का तरीकाकार है वो ये नहीं होता। वहां पर इलेक्शन का तरीकाकार उन्होंने क्या रखा हुआ है, उन्होंने ये रखा हुआ है कि जनाब एक जो आपका सेक्रेटरी है क्लब का, उसके लिए इलेक्शन के वोट सेपरेट डालेंगे, और आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर उन्होंने 4 बंदे रखने होते हैं, उनके लिए आप वोट सेपरेट डालेंगे। लेकिन उन्होंने आपके मेंबर को सिर्फ एक बंदा, यानी कि एक सेक्रेटरी को देने का वोट हक रखा हुआ है, और एक किसी भी एक मेंबर को दे सकते हैं। यानी कि अगर मुझे वहां पर 6 लोग हैं, अपॉइंट 4 होने हैं सेक्रेटरी के साथ जो उसकी काउंसिल बननी है, तो मैं 4 वोट नहीं डाल सकता। मैं कितने वोट डालूंगा, मैं एक ही वोट डालूंगा। मैंने एक ही बंदे को वोट डालना है, मतलब मुझे अपने पसंदीदा तरीन एक ही बंदा चूज करना है। हालांकि वो हमारी शुरू के मुनाफी है, हम ऐसे नहीं करके चलते। हम तो कहते हैं कि नहीं, उसको नंबर और मल्टीप्लाई, हम आई कैप की वोटिंग करते हैं। आई कैप क्या कहता है, आई कैप कहता है जी ठीक है, आपकी काउंसिल के 7 मेंबर चूज करने हैं, आपने रीजन के अंदर 5 मेंबर चूज करने हैं, तो हर मेंबर को 5 वोट देने की इजाजत है रीजन में, और 7 वोट देने की इजाजत है काउंसिल में। तो हम अपनी कैबिनेट खुद से डिसाइड करते हैं, 7 वोट देके चलें, ठीक है। मगर वो भी इससे डिफरेंट है, इसमें उसमें उसमें हर बंदे का वोट एक माना जाता है। यहां पर कुछ और स्टोरी है, क्योंकि वहां पर भी हमारे पास शेयर नहीं है, टेक्निकली हम गारंटी लिमिटेड कंपनी भी नहीं है। मैं तो वैसे आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम कंपनी की बात करके चलते हैं, तो कंपनी में कहा तुम्हारे पास 10 शेयर्स हैं, और तुमने वोट नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं 4, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, तुम्हारे पास वोट नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 10,000 अब 4 40। यहां पर ये जो इलेक्शन में हमने बताया कि तुम्हें इतने वोट हैं, तुमने इतने वोट डालने हैं, हर पीवीटी में, हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, चाहे वो लिस्टेड है नॉन लिस्टेड है, हर गारंटी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल में, हर अनलिमिटेड कंपनी में यही प्रोसीजर फॉलो होना है। लेकिन वो कंपनी जो गारंटी लिमिटेड तो है लेकिन विदाउट शेयर कैपिटल है, वो अपना प्रोसीजर फॉर इलेक्शन खुद से डिसाइड कर ले। मैंने जैसे एग्जांपल दी चनाब क्लब की, गारंटी लिमिटेड कंपनी है, विदाउट शेयर कैपिटल है। अब चूंकि विदाउट शेयर कैपिटल गारंटी लिमिटेड कंपनी है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, उन्होंने अपना प्रोसीजर डिसाइड कर लिया। एक वोट सेक्रेटरी को पाना है, जो मर्जी पा लो, एक वोट पाना है, मेंबर 4 चूज करने हैं, कहते लेकिन एक वोट डालना है। आप एक वोट डालेंगे, और अपने फिर जिसके पास मैक्सिमम मेंबर जिनको वोट देंगे, वो चारों में वैसे को 6 लोग हैं 8 लोग हैं, तो हमने 4 चूज करने हैं, जो ऊपर वाले 4 होंगे उनको हम निकाल लेंगे, लेकिन मेंबर के पास वोट एक ही है। सो दिस प्रोसीजर इज बीइंग डिसाइडेड बाय होम, बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके आर्टिकल ने ये डिसाइड किया। जनाब यहां तक के क्वेश्चन है तो पूछें, नहीं तो फिर मैं बात आगे लेके चलूंगा। ऑल क्लियर जी? या तो मैं पढ़ा बहुत अच्छा रहा हूं, या मेरे बच्चे अभी तक सब सोए हुए हैं। ठीक है जनाब। तो ये था हमारे पास डायरेक्टर्स की इलेक्शन का तरीका वारदात, कि डायरेक्टर्स को इलेक्ट कैसे किया जाएगा। हमने देखा कि अगर तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दोनों बराबर हैं तो वो अनअपोज्ड हो जाएंगे, और अगर वो नंबर दोनों बराबर नहीं है तो फिर हमारा इलेक्शन होगा। इलेक्शन का तरीका वारदात मैंने आपको बता दिया। आपके वोट किस तरह होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, चाहो एक को डाल दो चाहे जिसको मर्जी डाल दो, जो पहले हाईएस्ट वोट्स होंगे उसी के मुताबिक देके चला जाएगा। ये प्रोसीजर हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन वो कंपनी जो कि गारंटी लिमिटेड है, उसके लिए जो आपने प्रोसीजर फॉर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो आपने खुद से अपने आर्टिकल्स के अंदर चूज करके चलना है। वहां पर आपको इस बात की इजाजत है। मैं भी परेशान था कि हसन रजा तो इस टाइम नहीं सोता, तो ये आज सोया हुआ है, और हसन रजा जाग गया। हाँ जी हसन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये अनअपोज्ड इलेक्टेड अनअपोज्ड वाला सर एक दफा दोबारा अनअपोज्ड बड़ा सिंपल सा है। तुमने कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं बोलो? सर 6। और जिन लोगों ने कंटेस्ट ऑफ इलेक्शन के लिए अप्लाई किया वो भी 6 हैं।
सही। अब क्या करूं, इलेक्शन कराऊं? वो 6 बंदे अपॉइंट करने हैं, 6 लोगों ने अप्लाई जी जी, किया, इलेक्शन कितना कराइए? नहीं करवा सकते सर इसमें अगर इक्वल हो जाए। जाहिर सी बात है ना। अच्छा 6 बंदों को अपॉइंट करना है, 6 ही बंदों ने अप्लाई किया है, तो इलेक्शन करवा के हासिल क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो भाई जिन्होंने फिर सही। अप्लाई किया है वो इलेक्शन के बगैर ही मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मिसाल के तौर पे जब आपके कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के इलेक्शन होते हैं, अगर उस सीट के लिए एक ही कैंडिडेट है, एक ही कैंडिडेट, बाकी सब कैंडिडेट उसके हक में बैठ गए हैं, तो इलेक्शन होता है? नो सर। यहां पे इलेक्शन कैसे होगा? ना करो ना ऐसा, नहीं इस तरह निकलो ना, अपने ये कंबल से बाहर निकलो, तुम्हें थोड़ी सी हवा लगेगी तो तुम्हारे दिमाग का खून की शरियान चलनी शुरू होगी। ओके सर। अल्लाह हाफिज जनाब। शुक्रिया। नॉमिनी डायरेक्टर, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है नॉमिनी डायरेक्टर का। नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो कैसे आते हैं? इन एडिशन टू डायरेक्टर जो कि कंपनी अपॉइंट करती है, इलेक्ट करती है, कंपनी में हैव डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द कंपनीज क्रेडिटर और अदर स्पेशल इंटरेस्ट बाय virtue ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। जनाब बाज दफा जब कंपनीज अपने क्रेडिटर्स के साथ काम करती हैं, बैंक्स के साथ काम करती हैं, हमने कुछ कंपनीज देखी हैं और उन कंपनीज के अंदर मतलब हमें उसका मतलब हमने उस प्रोसीजर में देखा, उस कंपनी ने अपना बैंक से लोन लिया और अच्छा खासा बैंक से लोन लेने के बाद डिफॉल्ट कर दिया। अब उन्होंने कहा कि हमें कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करवा दें, हमें कुछ मुद्दत दे दें। तो बैंक ने कहा कि जी ठीक है, हम आपको रिस्ट्रक्चरिंग भी कर देते हैं। उन्होंने कहा थोड़े से पैसे भी और चाहिए ताकि हम अपने कारोबार को अब दुरुस्त तरीके से चला लें। उन्होंने कहा पैसे भी दे देते हैं, लेकिन हमारी शर्त है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हमारा बंदा भी बैठेगा। आप मैनेजमेंट करते हैं और उसमें फिर आप मैनेजमेंट करते वक्त बहुत सारी मतलब लुचफराई करते हैं। हम चाहते ये हैं कि उस मैनेजमेंट के डिसीजन में हमारी भी इन्वॉल्वमेंट हो, और उन्होंने अपना एक बंदा उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर अपॉइंट कर दिया। सो बाज दफा पर डायरेक्टर्स के तौर के ऊपर आपके पास नॉमिनी डायरेक्टर, जब नॉमिनी डायरेक्टर आता है ना, उसके पास शेयर का जरूर होना जरूरी नहीं है। याद रखिए पीछे पढ़ के आए हैं, जो आपका नॉमिनी डायरेक्टर है या आपका जो फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर बनता है, उसको अगर हम शेयर नहीं भी देंगे तो फिर भी डायरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है कि अगर एक शख्स जिसको के क्रेडिटर्स या किसी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट या कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के तहत हम अपना डायरेक्टर बनाएं, तो वो डायरेक्टर बनेगा। उसको कहेंगे ये नॉमिनी डायरेक्टर है, गिवन नॉमिनी बाय द क्रेडिटर। ऐसे ही नॉमिनी बाय द गवर्नमेंट या बॉडी कॉर्पोरेट। डायरेक्टर्स जो हैं दे मे बी अपॉइंटेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इफ दे हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। Such person shall be considered to be an elected director termed as deemed to have been elected director and shall be considered for calculating। ये जो ऊपर वाला नॉमिनी डायरेक्टर है वो काउंट नहीं होता, वो काउंट नहीं होगा। जो हमने क्रेडिटर्स ने अपॉइंट किया वो हमारा काउंट की बात नहीं कर रहा, नीचे वाले की बात कर रहा है। कहता है बाज दफा एक कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी कौन होता है? मैंने एज अ कंपनी आपकी कंपनी के शेयर लिए हुए और मैं अब चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन हूं और किसी भी डायरेक्टर के लिए शर्त क्या थी, वो नेचुरल पर्सन हो, तो मैं अपने बिहाफ पर आपको एक डायरेक्टर दे सकता हूं। और जो मेरे बिहाफ के ऊपर मेरा नॉमिनी डायरेक्टर होगा कंपनी के बिहाफ के ऊपर, वो डायरेक्टर क्या कहलाएगा या वो डायरेक्टर क्या करेगा? वो डायरेक्टर जो आपकी तादाद नहीं है मिनिमम 2 या मिनिमम 3 या मिनिमम 7, उसमें काउंट भी होगा। ऐसे ही बाज मौकों के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपने डायरेक्टर देती है। पिफा का बोर्ड देखें, वहां पर आपको पिफा के बोर्ड के अंदर ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्टर आते हैं, वहां पर आईकैप की तरफ से नॉमिनी डायरेक्टर आते हैं, वहां पर आईसीएमए की तरफ से नॉमिनी डायरेक्टर आते हैं। तो ये नॉमिनी डायरेक्टर्स बाज जगहों पर गवर्नमेंट्स की तरफ से आ जाते हैं, और अगर कंपनी ने शेयर परचेज किए हुए हैं तो कंपनी अपने उन इन्वेस्टमेंट्स के इवज अपना डायरेक्टर एक नेचुरल पर्सन नॉमिनेट कर देती है। और जो आप अपने डायरेक्टर्स की मिनिमम तादाद का तयन करते हैं, उसमें फिर हम इन डायरेक्टर्स को काउंट करते हैं। हम कहते हैं जी ये वाकई डायरेक्टर है, फुल डायरेक्टर है, पक्के डायरेक्टर है। सच नॉमिनेटेड डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस। अच्छा, इनका जो ये नॉमिनी डायरेक्टर्स होते हैं ना, इनके पास सीट तो होती है, लेकिन ये नॉमिनी डायरेक्टर बदलते रहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया, उसने पिफा के बोर्ड के ऊपर एक बंदा अपॉइंट कर दिया, और वो बंदा जो है वो वहां पर उस सीट पे 3 साल तो काम करेगा, लेकिन वो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का चीफ सेक्रेटरी होगा या उसका ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा। अब ज्वाइंट सेक्रेटरी बदल गया, वो एक दफा ज्वाइंट सेक्रेटरी अली साहब थे, तो अली ने 3 मीटिंग एज ए डायरेक्टर अपॉइंट किया है, अब अली की जगह नूर तुम्हें बना दिया, तो अब तुम उसकी जगह पे वहां पर जाकर मीटिंग अटेंड कर रहे होगे। तो वहां पर नॉमिनी डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बॉडी नॉमिनेट कर रही होती है वो अपना नुमाइंदा तब्दील कर सकती है, क्योंकि यहां पर ये जो सीट है नॉमिनी डायरेक्टर की, ये हमने उस अदारे को दी है, हमने बंदे को नहीं दी। ये हमने सीट किसको दी है? अदारे को दी है, हमने बंदे को नहीं दी। अदारा अपना बंदा तब्दील कर सकता है। अदारे के पास सीट 3 साल के लिए है, अदारे के पास सीट 3 साल के लिए है। उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? अदारे पे डिपेंड करता है।
वो एक बंदे को ही 3 साल लगाई रखे, वो एक एक साल बाद बंदा तब्दील कर दे, ये अदारे पे डिपेंड करके चलता है। The number of votes as are proportionate to the number of votes required to elect the director if they had offered themselves for election shall stand excluded from the total number of votes available to the nominating body at an election of director. Janab, the number of votes as are proportionate to the number of votes required to elect the director if they had offered themselves for election shall stand excluded from the total number of votes available to the nominating body at an election director. कहता क्या है? वो कहता है जनाब इस सेंटेंस को पिछले के साथ मिला के देख लें। द डायरेक्टर्स दे मे बी नॉमिनेटेड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी या फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर उन्होंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। सच पर्सन्स दे शैल बी कंसिडर्ड टू बी एन इलेक्टेड डायरेक्टर termed as deemed to have been elected director and shall be considered for the calculation of minimum number of directors required for any company. Such nominated director shall hold the office during the pleasure of the nominating body. The number of votes as are proportionate to the number of votes required to elect a director if they had offered themselves for election. अब नॉमिनेटिंग बॉडी की बात कर रहा है कि अगर वो जो नॉमिनेटिंग बॉडी जो है वो अगर इलेक्शन लड़ना चाहती है और वो अपना डायरेक्टर इलेक्शन के लिए देती है, shall stand excluded from the total number of votes available to the nominating body at an election of director. तो फिर जुमला मुबहम आ रहा है। The number of votes as are proportionate to the number of votes required to elect the director if they had offered themselves for election shall stand excluded from the total number of votes available to the nominating body if they had offered themselves for election. अच्छा ये कुछ और बात कर रहा है। वो बात ये कह रहा है अगर नॉमिनेटिंग बॉडी ने विच आर रिक्वायर्ड टू, अगर नॉमिनेटिंग बॉडी ने अपना डायरेक्टर की जो सीट है और उसको इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को प्रेजेंट कर दिया है और प्रेजेंट कर उसने अपना बंदा जो है उसको इलेक्ट करवा रहा है, तो फिर कहता उनके जो कि हमने उस गवर्नमेंट के या उस बॉडी के जो नंबर ऑफ शेयर्स थे उसके अगेंस्ट उसको डायरेक्टर्स दे दिए हैं, तो अब जब वोट किए जाएंगे तो उस वक्त कहता उनके नंबर ऑफ वोट्स को इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर में कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं, बात उसने मुबहम लिखी है, ये जरा बंद करना है इसको। ये क्या है? बेसिकली तौर के ऊपर मेरे पास कंपनी है और उसके अंदर मैं कहता हूं ये 1 लाख शेयर्स हैं। अब अगर 1 लाख शेयर्स हैं तो इसके अंदर 51% जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। और 51% जो शेयर होल्डिंग है इसके अगेंस्ट उनको हमने नॉमिनेटिंग डायरेक्टर दे दिए हैं। वो जो नॉमिनेटिंग डायरेक्टर थे 51% शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट, मैं अज्यूम करता हूं कि हमारे डायरेक्टर्स की तादाद 4 थी, तो हमने इसके एवज में कितने डायरेक्टर दे दिए हैं? 2। हमने कहा आपने 2 डायरेक्टर अपॉइंट कर दें और उन्होंने अपने 2 डायरेक्टर अपॉइंट कर दिए। अब जो हमारे पास बाकी शेयर रह गए वो कितने हैं? 49,000। और हमने कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं? 2। वो ये कहता है कि अगर इन्होंने अपने आप को इलेक्शन में प्रेजेंट करके अपनी नॉमिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करवा लिए हैं, तो जो हमारे पास बाकी इलेक्शन है उस इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम अपने नंबर ऑफ शेयर्स को 1 लाख गिन के नहीं चलेंगे, अब हम 49,000 शेयर्स के थ्रू अपने बाकी 2 डायरेक्टर्स अपॉइंट करवाएंगे। देखो ना, उन्होंने तो अपने शेयरों के अगेंस्ट अपने डायरेक्टर अपॉइंट करवा लिए हैं, उन्होंने तो 4 में से अपने शेयरों के अगेंस्ट इलेक्शन के थ्रू अपने डायरेक्टर अपॉइंट करवा लिए हैं। अब ये फर्दर अगर इन्हें कहेंगे फिर से अपने डायरेक्टर अपॉइंट करवाने के लिए तुम अपने वोट फिर कास्ट कर दो, तो इनके पास तो 51,000 वोट है। ये 51,000 51,000 वोट की वजह से अगले 2 भी अपने खुद से ही अपॉइंट करा लेंगे। तो कहते हैं अगर कभी कोई नॉमिनी, अगर कभी कोई गवर्नमेंट कॉर्पोरेट फेडरल गवर्नमेंट अगर अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करवा लेती है, तो फिर जब हम इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर करके चलते हैं तो जो बकाया जात शेयर्स हैं उनके शेयर्स एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, उनको फिर हम वोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बीच में एंटर नहीं करते, उनके शेयर्स एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं और जो बाकी एक्सक्लूडेड शेयर्स हैं उनकी बेस के ऊपर हम
अपने फर्दर डायरेक्टर्स का इलेक्शन करते हैं। अगर हम ये काम ना करते तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या फेडरल गवर्नमेंट को या इस्लामाबाद टेरिटरी को 51% शेयर होने की वजह से 2 डायरेक्टर अपॉइंट करने का मौका मिल गया। ये उसने 2 डायरेक्टर अपने अपॉइंट करवा दिए। उसने कहा जी मेरे तो नॉमिनी है। अब इलेक्शन होने लगा है, अब वो कहता है मैंने तो इलेक्शन में वोट डालना है, तो फिर काम खराब नहीं हो जाता? फिर इलेक्शन में फिर उसका एक कम से कम एक डायरेक्टर तो उसका आ ही जाना था ना 51 की वजह से। 49 एक आ जाता 51 का, तो फिर उसके डायरेक्टर कितने बन जाते? 3 बन जाते। तो हमने कहा कि जी तूने 51% शेयर होल्डिंग की बेस के ऊपर अपने 2 डायरेक्टर ले लिए हैं, तो तू तो हो परा एक तरफ हो जा, पासे हो जा। अब जो हमारा फटा रह गया वो रह गया कि जो बाकी 49% हैं उन्होंने अपने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। तो उनको हमने कहा कि जब तुमने अपने डायरेक्टर 2 अपॉइंट करने हैं तो ये 51% शेयर का बीच में कोई रोल नहीं होगा। बात समझ आई? अब इस चीज को जहन में रखते हुए दोबारा सेक्शन पढ़ते हैं। अब देखते हैं द नंबर ऑफ वोट्स as are proportionate to the number of votes required to elect the director if they have offered। अगर उन्होंने अपने आप को इलेक्शन में, अब उसका नॉमिनी डायरेक्टर आ गया है, उसने नॉमिनी डायरेक्टर 2 डाल दिए हैं, और अगर हमें 2 डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ते तो फिर नंबर ऑफ वोट्स कितने होते उन 2 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के? हमने क्या कहा? हमने कहा उतने डायरेक्टर्स के नंबर ऑफ वोट्स क्या कर दो, फर्दर इलेक्शन, जो हमने नॉमिनिक बॉडी, हमने जो फर्दर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर लेके चलना है उसमें से उतने नंबर ऑफ वोट्स क्या कर दो, आप एक तरफ कर दो। आप उतने नंबर ऑफ वोट्स एक तरफ कर दो। इस बात की अब थोड़ी सी तशरीह और वजाहत से करना चाहूंगा, ऊपर लेके जाइएगा इसको। सपोज करें हमारे पास वही, मैं उसी एग्जांपल को लेकर 1 लाख नंबर ऑफ शेयर है, और हमने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने अपॉइंट करने हैं? 4। और मेरे पास मैं उस शेयर होल्डिंग में, वही मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, 50% शेयर्स किसके पास है? 50% शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास है, और 50% शेयर्स जो है वो लोकल लोगों के पास है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को हमने बाय स्टैट्यूट, बाय कानून, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे पास एग्रीमेंट था, हमने कहा कि अपने इन 50% शेयर्स के अगेंस्ट हम तुम्हें इजाजत देते हैं 1 डायरेक्टर नॉमिनेट कर लो। 2 नहीं कहा, 1। कितने का? 1। तुम नॉमिनेट कर लो कितने डायरेक्टर? 1। अब उसने अपने डायरेक्टर नॉमिनेट कर लिए, 1 डायरेक्टर नॉमिनेट कर लिया। अब उसने कहा तुमने अगर अपना डायरेक्टर 1 नॉमिनेट कर लिया है और तुम अब फर्दर इलेक्शन में भी आना चाहते हो, तो क्या तुम आ सकते हो कि नहीं आ सकते? तो हमने कहा जी एक काम देख लेते हैं। 4 डायरेक्टर थे, किसी बंदे को भी डायरेक्टर बनने के लिए कितने वोट चाहिए होंगे फिर? 25%। एम आई राइट? उसने कहा 1 डायरेक्टर बनने के लिए मिनिमम वोटों की तादाद के जैसे 25%। उसने कहा भाईजान इसमें से जो 25,000 शेयर हैं जिनके एवज ये 1 डायरेक्टर जो तुमने नॉमिनेट कर लिया, तुमने नॉमिनेट करना था ना, अब ये तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर ये इलेक्शन के काबिल नहीं है, प्रपोर्शन उसकी आउट कर दी। अब इसका मतलब कि हमारे कितने नंबर ऑफ शेयर्स में इलेक्शन होगा? 75,000 का। और कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं? 3। गवर्नमेंट कितने वोट कास्ट कर सकती है इन 75,000 में से? 25,000, और पब्लिक 50,000। अब गवर्नमेंट को कितने वोट देंगे? 25,000 ज़रब 3। पब्लिक को कितने वोट देंगे? 50,000 ज़रब 3। कितने बंदों का इलेक्शन करना है? 3 का, क्योंकि 1 तो नॉमिनेट हो गया हुआ है। जिसका नॉमिनेट हुआ उस नॉमिनेशन के लिए जो प्रोपोर्शनल शेयर चाहिए थे, उतने नंबर ऑफ शेयर उस नॉमिनेटिंग बॉडी के हमने मिन्हा कर दिए इलेक्शन से। हमने क्या कर दिए? उस नॉमिनेटिंग बॉडी के उतने नंबर ऑफ शेयर मिन्हा। तो तुम यहां पर अगर तुम्हें मैं 2 दे देता, अज्यूम करता हूं या तो 1 दिया, अगर 2 दे देता तो फिर तुम 1 भी वोट कास्ट नहीं कर सकते, जो जिस तरह मैंने पिछली एग्जांपल की है। पिछली एग्जांपल में मैंने कहा 51% शेयर, और तुम्हें कितने डायरेक्टर चाहिए थे? 2। तो तुम 2 डायरेक्टर लेके एक तरफ हो गए हुए हो। अपने सारे के सारे शेयर के अगेंस्ट तुम्हें डायरेक्टर अपॉइंट करनी है। अब तुम्हें वोट किसका दें? अगले केस में क्या कह रहा हूं, प्रोपोर्शनल समझाने के लिए, कि तुमने 2 नॉमिनेशन नहीं दी, तुम्हें नॉमिनेशन दी है 1 को अपॉइंट करने के लिए शेयर कितने थे? 25%। तो तुम्हारे 25,000 शेयर निकाल दिए। अब रह गए पीछे वोटिंग शेयर कितने रह गए? 75। उसमें से 25 किसके हैं? गवर्नमेंट के। 50 किसके हैं? पब्लिक के, बाकी लोगों के। तो अब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स चुके 3 अपॉइंट करने हैं, अभी पढ़ के आए हैं इलेक्शन में कि नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। वहां पर लोग खड़े हैं 12। लोग कितने खड़े हैं? 12। डायरेक्टर कितने अपॉइंट करने हैं? 3। गवर्नमेंट ने भी उसमें 3 बंदे खड़े करवाए हैं इलेक्शन के अंदर। लेकिन फिर हम करेंगे क्या? हम तो अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। गवर्नमेंट अपनी मर्जी से वोट डाल दे, हम अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। इज इट क्लियर सर? बात समझ आ गई क्या कहना चाह रहा हूं? जनाब बच्चों में से किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ ले। ये एग्जांपल जो है थोड़ी सी ट्रिकी सी है बात करते वक्त। जनाब हाफिज साहब।
हाफिज हामिद, इसको बंद कर देना करने के बाद जो मैंने सेक्शन पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी जैसे पहले आपने बात की है कि जैसे कि यह जो नॉमिनेटेड होता है उसके लिए सर शेयर होल्डर होना जरूरी नहीं नहीं, है। मैंने तो देखो, एक ताला मसला किया। नहीं जैसे कि सर हमने पहले बात की थी, कब अगर मैंने वो पहले बात एम्प्लॉय भी की? हो। कब बात की ये है? सर एक मिनट सर, अगर वो एम्प्लॉय भी हो तो जरूरी नहीं है कि वो ये मैं शेयर होल्डर एम्प्लॉय, हो। एक मिनट ठहरो, ये मैं एम्प्लॉय की बात कर रहा जैसे हूँ कि यार। सर पहले सर मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो जी जी सर, जी जी प्लीज। सर। हर एक सेक्शन को हर एक के ऊपर ना लगाई जाओ। मैं ये एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, मैं ये क्राइटर की बात कर रहा हूं। मैं इस वक्त किसकी बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं नॉमिनेटेड बाय द बॉडी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट। आप मुझे एम्प्लॉय कहां से लेके आ रहे हो बीच में? मैंने आपको कहा कि एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम डायरेक्टर अपॉइंट करोगे तो वो तुम्हारे मिनिमम नंबरों में काउंट होगा। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बात कहां कही है आके? मैंने तुम्हें ये बात सिर्फ कही है नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट में। पहले मेरे अपने सवाल को क्रिएट करने से पहले मेरे कुछ हाइपोथेसिस क्रिएट करके फिर सवाल पूछो। मैंने कतई नहीं कहा कि फुल टाइम एम्प्लॉय के लिए डायरेक्टर होने के लिए उसको शेयर्स चाहिए। मैंने कतई नहीं कहा कि एक नॉमिनेटेड बाय द क्रेडिटर जिसकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उसको अपना क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना डायरेक्टर देने के लिए उसके पास शेयर होने चाहिए। लेकिन जब मैं आया हूं बॉडी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट के पास, मैंने कहा ये तो आर्टिफिशियल बॉडीज है, उन्होंने मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। ना तो एम्प्लॉय ने मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ना क्रेडिटर ने मेरी कंपनी के शेयर लिए हुए थे। मैंने कहा बॉडी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट में अगर मेरे उन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं, मुझ में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो फिर मैंने कहा उनके भी डायरेक्टर नॉमिनेट हो सकते हैं। मैंने कहा अगर उनके डायरेक्टर नॉमिनेट होंगे तो फिर याद रखो कि उनकी नॉमिनेशन के डायरेक्टर जो मेरे पास बोर्ड में आएंगे वो मेरे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में काउंट होंगे। एम्प्लॉय काउंट नहीं होते, क्राइटर का दिया हुआ डायरेक्टर काउंट नहीं होता। लेकिन ये लोग जिसने मेरे शेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो बेशक गवर्नमेंट थी, ये आर्टिफिशियल पर्सन था, या वो कौन थे? वो कॉर्पोरेट थी, हबीबैक लिमिटेड था, कोई और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए नॉमिनेटेड लोग आएंगे। हमने कहा ये नॉमिनेटेड लोग आएंगे, इनको शेयर की जरूरत नहीं होगी। लेकिन चूंकि इनके पीछे जिन कंपनियों ने इनको नॉमिनेट किया है वो कंपनियों में इन्वेस्टमेंट रख के बैठे हुए हैं, तो इनके जो ये बंदे नॉमिनेट होकर बोर्ड पे आएंगे, इनको हम मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स के, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की तादाद के तायुन के लिए गिनेंगे। और अब हम अगली बात करने जा रहे हैं। हमने कहा अगर कोई कंपनी ये कहती है कि मैंने अपने शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट नॉमिनेशन भी ले लिया है और फिर कहती है मैंने इलेक्शन भी लड़ना है, तो हमने कहा फिर इस तरह करेंगे, जितने तुमने नॉमिनेशन लिया है उस नॉमिनेशन के अगेंस्ट जितनी प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स फॉर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट चाहिए थी वो तुम्हारे शेयर हम मिन्हा कर देंगे और बाकी शेयर से तुम अपनी वोट कास्टिंग कर लो। अब पहले ये बातों को तरतीब से अपने दिमाग में रखो, अब सवाल करो तुम्हारा सवाल क्या है। क्लियर हो गया सर, सर आपकी बात समझ आ गई सर। मेरी मैं बात समझ आ रही है? मर्ज कर रहा था हम जिस वक्त क्वेश्चन करते हैं कुफार, हमका वो जी सूरज हरकत नहीं कर सकता, कुरान में लिखा हुआ है सूरज हरकत नहीं कर सकता, सूरज हिल नहीं सकता, नाउज बिल्ला, कुरान ने गलत कह दिया। सालियों पूरा से पढ़ो। कुफार कहते हैं सूरज हरकत नहीं कर सकता, तुसी पिछला साहब का लाका चुक छड़ देंगे हो, ओही ताड़ा प्रॉब्लम है। तुम पिछली बात को साथ मिला के तो पढ़ो, उसका इतना सा पॉइंट आते हो उठा के अगले से ला लेते हो। हुन दसो सर की करांगे? ओ भाईजान ये लॉ है, ये हमारी कोई अंग्रेजी का लिटरेचर थोड़ी है। लॉ के अंदर तो सेक्शंस को लेके चलना है। मैं इसीलिए बार बार तरतीब को लेके चलता हूं। बेटा अपने दिमाग में, मैं आपसे मुखातब नहीं, मैं सबसे मुखातब हूं, अपने दिमाग में वो तरतीब लेके जरूर चलनी है। अगर आपने उस तरतीब को खराब कर दिया कि सर नहीं, ये सर जो बात कर रहे हैं, सर बात कर रहे हैं किसकी? नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट और बॉडी कॉर्पोरेट। खुदा के लिए इसके अंदर एम्प्लॉय डायरेक्टर ना लेके आओ, खुदा के लिए इसके अंदर नॉमिनेटेड बाय क्राइटर ना लेके आओ। देखो तो सही हेडिंग क्या है। अब उसने वहां पर वो बात इतने नहीं की एक्सप्लेन करते हुए, द नंबर ऑफ वोट्स as are proportionate to the number of votes required to elect the director if they had offered themselves for election। कि तुमने नॉमिनेट करवा लिया है, नॉमिनेट करवा के तुमने एक डायरेक्टर ले लिया है, लेकिन अगर तुम एक डायरेक्टर के इलेक्शन के लिए आते तो तुम्हें 4 में से एक डायरेक्टर के नॉमिनेशन के लिए तुमने ले लिया हुआ है। अगर तुम एक डायरेक्टर नॉमिनेट करवाने के लिए बजाय इलेक्शन में आते तो तुम्हें 25% वोट चाहिए थे। तो फिर कहता क्या है? ये 25% shall stand excluded from the total number of votes available to the nominating body at the election of director। तो जब डायरेक्टरों का इलेक्शन होगा, क्योंकि तुमने अपने 50% शेयर के अगेंस्ट एक डायरेक्टर तो नॉमिनेट करा लिया हुआ है, एक डायरेक्टर नॉमिनेट करवाने के लिए 25% नंबर ऑफ वोट चाहिए थे। अच्छा, एक मिनट के लिए मैं आसान कर दूं बात को, मुश्किल भी कर दूं बात को। मैं कहता हूं जी 4 डायरेक्टर नहीं थे, हमारे नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड 5 थे।
अब एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए अब 25% नंबर ऑफ शेयर नहीं चाहिए, अब कितने चाहिए? अब 20% चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है? अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड 5 होते तो फिर एक डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए 20% शेयर चाहिए थे। तो हमने क्या कहना है कि भाई एक डायरेक्टर तूने अपॉइंट करा लिया, अगलों का तू इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो तेरे पास जो 50% शेयर है उसमें से 20% शेयर अब एक तरफ कर दे भाई। अब टोटल कितने शेयर आ गए? 80,000। उस 80 में से तेरे पास कितने शेयर हैं? 30,000। लोगों के पास कितने शेयर हैं? 50,000। मेरी बात समझ आ रही है? हम चाहते ये हैं कि वो जो नॉमिनेटिंग डायरेक्टर आपने नॉमिनेट करवा लिया है उसके वोटों को अगले डायरेक्टरों की अपॉइंटमेंट में तुम गलत इस्तेमाल ना करो। इस चीज को रोकने के लिए हमने ये क्लॉज डाली हुई है। ठीक हो गया। थैंक यू। सर जी, जो बात आपने पहले क्रेडिटर की है कि वो जो हम नॉमिनेट करते हैं सर, उस वो सिर्फ मीटिंग की हद तक होगा या वैसे भी उसकी राइट और रिस्पांसिबिलिटी जो बाकी डायरेक्टर्स की है उसकी भी वही होंगी? मतलब कि सिर्फ मैंने भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। मैंने अभी चूंकि अभी आगे आपके साथ बेटा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स नहीं पढ़ाई ना, तो अभी थोड़ा सा इसको होल्ड कर लें। अभी तो हम किसकी बात करते फिर रहे हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करते फिर रहे हैं कि पहले डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, उसके बाद सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, उनके 3 सालों के बाद डायरेक्टर कैसे आएंगे, उनका इलेक्शन किस तरीके के साथ होगा, नॉमिनेटेड डायरेक्टर कैसे है। अभी मैंने डायरेक्टरों की राइट्स ड्यूटीज की कोई बात नहीं की, तो इसलिए मैं यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर तक पूछो और उसके अलावा मत पूछो। क्लियर सर, थैंक यू सर जी। म्यूट कर दीजिएगा, आगे चलते हैं। इन्हों बंद कर दो। अच्छा जनाब, आज की आखिरी बात करूंगा, फिर हम अपना कंक्लूड करेंगे। फ्रेश इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स where the person acquires the requisite shareholding to get him elected as a director on the board of company. He may require the company to hold fresh election. However, the number of directors fixed in the proceeding shall not be decreased. कहता जनाब, अगर किसी बंदे इलेक्शन हो गया हुआ है, कंपनी ने डायरेक्टर अपॉइंट कर लिए हुए हैं, देखिए आज की हमारी बात सिर्फ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है कि तुम्हारे पास 50% शेयर्स थे, डायरेक्टर 4 अपॉइंट करने थे, मैंने तुमसे 25% शेयर ले लिए हैं। मैंने तुमसे कितने शेयर ले लिया? 25%। मैं नया शेयर होल्डर हूं। अब 25% शेयर होल्डर के बेस के ऊपर डायरेक्टर 4 हो तो मैं क्या एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं ना? अगर मैं अभी डायरेक्टर तो पहले से अपॉइंटेड है, लेकिन मेरे पास 25% शेयर है, मेरा मैनेजमेंट में हिस्सा कोई नहीं है क्योंकि डायरेक्टरों के इलेक्शनों के बाद आया था। तो अब क्या कहना है? यहां पर कहता क्या है? हाउएवर द नंबर ऑफ डायरेक्टर, मैं नंबर ऑफ डायरेक्टर चेंज नहीं करवा सकता, लेकिन मैंने कहा जनाब आपके 4 डायरेक्टर हैं, आपके 4 डायरेक्टर हैं, उन 4 डायरेक्टरों में से हर डायरेक्टर के पास जो भी नंबर ऑफ वोट हो, भाईजान मुझे नहीं पता, मेरे पास 25% शेयर आ गए। अब चूंकि मेरे पास 25% शेयर आ गए हैं, तो आप में से किसी के पास तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पड़ता है ना। आप में से कोई तो बंदा ऐसा नैला है कि अब वो अपने वो शेयर जिन्होंने उसको अपॉइंट करवाया था अब वो नहीं रखता। मैं आपको साबित करता हूं, मेरे पास 25% शेयर है। अब जब हमारे पास 25% शेयर है तो इसका मतलब फिर मेरा बंदा बोर्ड पे आना चाहिए। हमने एक्विजिशन की डंडोत सीमेंट की, कैलिकॉम ने उसके 67% शेयर लिए। हमने सेक्शन 162 में जाके कहा एससीपी को, हमने कहा जनाब ये हमारे 60% शेयर है, हमारा एक बंदा भी बोर्ड पे नहीं है, पुराने शेयर होल्डरों के 7 डायरेक्टर हैं, मेरे पास 60% शेयर है। तो सरकार 4 डायरेक्टर तो मेरे हैं ना, इनको पूछ लो 4 डायरेक्टर कौन कौन रिजाइन करके जाने हैं। ये नहीं मानेंगे तो मैं फ्रेश इलेक्शन में अप्लाई करूंगा, फिर मेरे 4 डायरेक्टर आने चाहिए। मैं 60% की शेयर होल्डिंग लेके बैठा हूं। अब आपने इलेक्शनों के वक्त शेयर होल्डिंग नहीं थी, 1 साल बाद शेयर होल्डिंग ले ली। अब ये थोड़ी है कि मैं 3 साल तक उन्हीं को मुंह देखता रहूंगा। शेयर मेरे, कंपनी मेरी, वो जो बेच गया वो वहां पे डायरेक्टर बनकर बैठा रहेगा। तो अब कहता है उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर बताएगा। एबीसी लिमिटेड एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 5 डायरेक्टर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके 10 मिलियन के जो शेयर कैपिटल था उसमें से मैंने कितने शेयर ले लिए? 2.5, उसका 25%। और उसके डायरेक्टर कितने थे? 5। अब अगर 5 डायरेक्टर हो तो एक डायरेक्टर को कितने शेयर चाहिए होते हैं? फिर 20%। मेरे पास कितने हैं? 25%। तो मेरा डायरेक्टर एक होना चाहिए ना। तो क्या कहता वो, क्या वो अपनी वो कंपनी से फ्रेश सिलेक्शन की बात कर सकता है? यस, कहता यस कर सकता है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स तो 50 मिलियन है। 50 मिलियन कैसे? 10 मिलियन के शेयर 5 डायरेक्टरों को मल्टीप्लाई कर दें, और उसके पास एक डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए 50 मिलियन तकसीम 5, तो हमें कितने वोट चाहिए? 10 मिलियन। और 10 मिलियन वोटरों का मतलब है कि हमें कितने शेयर चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कहता कि हमें 2 मिलियन शेयर्स के ऊपर हमारे पास 50 मिलियन डिवाइड बाय 5, 10 मिलियन वोट्स। तो 10 मिलियन वोट्स के साथ कहता इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से अगर मुझे एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो मुझे 2 मिलियन चाहिए। तो कहता आप
शाहद के पास नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने वोट हैं 2.5 into 5। एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं देखें वो जरा मल्टीप्लाई करने में चला जाता है, मैं जरा उसको डायरेक्ट भी निकाल लेता हूं। वो कहता है देखें जी आपके पास 1 मिलियन शेयर्स हैं और 5 डायरेक्टर हैं, तो आपको 50 मिलियन के आपके टोटल वोट है। मेरे पास अब 2.5 मिलियन शेयर है, 5 वोटों के हिसाब से तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास तकरीबन मेरे पास 12.5 मेरे पास वोट है। अब 50 मिलियन में से किसी डायरेक्टर को जीतना है तो तकसीम में 5 करो तो उसको 10 मिलियन वोट चाहिए। मेरे पास कितने वोट है, मेरे पास 12.5 मिलियन वोट है। तो इसका मतलब यह है कि बिल्कुल जनाब मैं साबित कर दूंगा एससीपी में जाके मेरे पास वोट फॉर 1 डायरेक्टर एग्जिस्ट करके चलता है, तो मैं क्या मांगूंगा, सेक्शन 162 का फ्रेश इलेक्शन। तो भाईजान यहां तक डायरेक्टर कहे खुदा हाफिज, नहीं तो फ्रेश इलेक्शन क्लब 162 में जाके The board shall upon receipt of the request as soon as practicable but not later than 30 days proceed to hold the fresh election। जैसे ही आपने ये काम हुआ, आपने बोर्ड को इलेक्शन को आपने अपने कंपनी के बोर्ड को अप्लाई किया, कंपनी के बोर्ड को 30 दिनों के अंदर इलेक्शन करना पड़ेगा। A listed company for the purpose of fresh election shall follow the procedure as may be specified by the commission। और इसके अलावा अगर लिस्टेड कंपनी है, ये तो बात हम बाकी कंपनियों के लिए कर रहे हैं, अगर लिस्टेड कंपनी है तो जिस तरह कमीशन कहेगा कि प्रोसीजर क्या है, कमीशन कहेगा कि अच्छा यार जिन लोगों ने अपने शेयर बेच लिए हैं पहले उनसे बात करते हैं, तुम लोगों ने तो अपने डायरेक्टर्स को रिमूव नहीं करवाना। अगर वो कहते हैं जी मैं तो रिमूव नहीं कराना, मैं जीत लांगा इलेक्शन, भाई जिस वक्त करादादे अदम एतमाद आती है तो डिपेंड करता है। अगर पता हो कि मैं लड़ लूंगा, मैं कोई बेंच बुंच खरीद लूंगा, मैनेज हो जाऊंगा, फिर तो आप कहते हैं नहीं आलान दो। लेकिन जब पक्का पता हो कि मेरा कोई भी नहीं रह गया तो फिर इज्जत ये होती है कि चुप करके रिजाइन देकर निकल जाओ। ठीक है, जो कमीशन देखेगा अगर वो काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इलेक्शन करा देगा। एग्जाम्पल, रिसेंटली कंपनी एक सेक्रेटरी है जी अली फतेह शिकर एक लिमिटेड कंपनी का, और उसको लेटर आया है गालब से, उसने कहा जनाब कि मेरी जो शेयर होल्डिंग है वो 14% पे आ गई है और मैं 14% के हिसाब से अपना बोर्ड पे एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं। कंपनी सेक्रेटरी ने बताया कि ही कैन नॉट बी एडमिटेड ऑन द बोर्ड टिल द नेक्स्ट इलेक्शन। तुम जब तक अगले इलेक्शन नहीं हो सकते तुम सुकून से बैठो, हम तुम्हें डायरेक्टर की कोई सीट सूट नहीं देके चलेंगे। नाउ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद द रिस्पांस, उसने आपने मैटर के ऊपर एससीपी को लिख दिया। अब देखिए यहां पर एक चूंकि वो कंपनी कौन सी है, वो कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है। कंपनी सेक्रेटरी को उसने बताया लिस्टेड है कि नहीं, रिसेंटली कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अल फतेह शुगर मिल लिमिटेड हैज रिसीव्ड इट हैज इंक्रीज्ड 40 पॉइंट। अब यहां पर उसने मैं ये नहीं बताया, पब्लिक लिमिटेड बताया उसने। अच्छा, अंडर द कंपनीज एक्ट द टेन्योर ऑफ बोर्ड इज 3 years एंड बिफोर द एक्सपायरी आप सिर्फ और सिर्फ कैजुअल वैकेंसी लेके चलते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक पर्सन जो है सेक्शन 162 के तहत रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स ले लेता है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर द फ्रेश इलेक्शन। लिस्टेड कंपनी, यहां पे अज्यूम करा कि लिस्टेड कंपनी शैल फॉलो द प्रोसीजर जो कैसीपी बताएगा। द बोर्ड शैल एज सून एज प्रैक्टिकेबल नॉट लेटर 30 days from the receipt of the requisition proceed to hold the fresh director। It is important that total number of directors fixed in the proceeding cannot be decreased। यहां पे बात क्लियर कर दूं, इस क्वेश्चन में मैं ये नहीं बताया कि वो लिस्टेड है या वो नॉन लिस्टेड है, और इसमें मैं ये भी नहीं बताया कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं। नॉन लिस्टेड के लिए मिनिमम डायरेक्टर 3 होते हैं और लिस्टेड के लिए मिनिमम डायरेक्टर 7 होते हैं। अज्यूम कर लूं कि अगर ये नॉन लिस्टेड है, अगर तो ये नॉन लिस्टेड है और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 3 नंबर हमने डायरेक्टर 3 ही रखे हुए थे, तो भाईजान फिर 100/3 का मतलब क्या हुआ, 33%। फिर 14% पे आप रोल डाल सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? फिर आप 14% के ऊपर रोल नहीं डाल सकते। लेकिन अगर ये लिस्टेड कंपनी हो तो फिर 100/7 देखिएगा क्या बनता है पूरा 14, तो फिर 14.28 अभी भी रोल डाल सकते, अभी भी 14.28 है। आपके पास अगर 14% शेयर्स हैं तो अभी भी 14.28 चाहिए आपको। तो जब तक आपके मतलब अगर आप लिस्टेड कंपनी में हैं तो 14.28 या इससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर शो करेंगे, और अगर आप नॉन लिस्टेड में हैं तो फिर कितना शो करेंगे, फिर 33 शेयर समथिंग करेंगे। लेकिन उस वक्त अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 है, अगर मैं ये कह दूं कि लिस्टेड कंपनी है लेकिन उन्होंने अपने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 10 रखे हुए हैं, तो फिर 10% हो गया। हाँ, आप 14 के ऊपर आप थोड़ा डाल देंगे, आप कहेंगे आपके 10 डायरेक्टर है, मेरे पास 14% शेयर है, एक डायरेक्टर को अपॉइंट होने के लिए कितने नंबर ऑफ शेयर चाहिए, 10%, मेरे पास 14% शेयर है। तो आपने बोर्ड को बताना है, कंपनी के उस बोर्ड को बताना है कि आपके डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए जो मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए थे वो मैंने अटेन कर लिए हैं। और अगर आपने वो अटेन कर लिए हैं तो अब आप सेक्शन 162 में जाकर फ्रेश इलेक्शन के लिए उनको नोटिस फॉरवर्ड करवा सकते हैं।
यहां तक जो पावर है वो बोर्ड के पास है। लिस्टेड कंपनी में ये पावर जो है ये कमीशन के पास है। कमीशन प्रोसीजर के ऊपर लेके जाएगा और उस प्रोसीजर के मुताबिक आपको बताएगा कि आपने अपने फ्रेश डायरेक्टर का इलेक्शन कैसे करवा के चलना है। लेकिन जो कुछ भी करना है, जब कमीशन की तरफ से उसकी डिटेल्स आ जाएगी, 30 दिनों के अंदर अंदर नया इलेक्शन कन्वीन करना पड़ेगा। अहमद साहब आ गए हैं। अहमद साहब से एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये जो नया इलेक्शन होगा इस कंडीशन में इनकी जो टेनर होगा वो रिमेनिंग पीरियड के लिए होगा कि ये फुल 3 साल के लिए होगा? सवाल फंस गया है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि दे हैव टू बी फॉर द रिमेनिंग पीरियड। ठीक है, मकसद ये कि अभी हमने चूंकि टेनर का जिक्र यहां पे नहीं किया गया, लेकिन चूंकि पीछे मैं आपको बता के आया हूं पीछे मैं बता के आया हूं कि हमारे पास जब भी कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होगी तो कैजुअल वैकेंसी रिमेनिंग पीरियड के लिए होकर चलती है। तो यहां पर भी जितनी डायरेक्टरों की मुद्दत पिछले इलेक्शन की हो चुकी हुई है वो गुजार चुके हुए हैं, जो बाकी मुद्दत होगी So it should also be remaining period, लेकिन इसकी फर्दर तहकीक भी करेंगे। एक क्वेश्चन हमने बातों में क्रिएट किया, लेट्स सी। थैंक यू जी, इंशाल्लाह ताला इससे आगे बात को लेके चलेंगे। किसी का क्वेश्चन आता है तो वो ग्रुप में डाल सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। प्लीज कंक्लूड द क्लास।